आदमी के जीवन में बहुत किस्म के दुख है, बहुत किस्म के बाधा अवरोध रहा, बहुत किस्म के समस्या उत्पन्न होते जीवन में। लेकिन ये समस्या सिर्फ हमन के परिवार से और हमन के एक गांव गड़ा से उत्पन्न होला। साथ में हमन के जैसे प्यार करला वो भी हमन के वो अवस्था में साथ नहीं देना। हंसंगे जेकर से अपन दिल और जान से भी ज्यादा माया करला वो भी हमन के साथ छोड़ देना। आखिर काहे ऐसा हो रहा बाटे? प्यार के काहे इतना खिलवाड़ समझत बानी? आवल सा जानल सा काहे ऐसा हो रहा बाटे? बस आज के गीति कथा में ऐसे ही हमन के वाचन कर से फिर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत कर रहा बाड़ी। हम आप सबके हृदय स्पर्श संचालक आरजे की ऐसे हमारा आवाज आप सबके रेडियो तक पुगेली में साथ दे रहा बाने। हमन के प्राविधिक संयोजन के संध्या लक्ष्मी जी। हरेक मंगर रात 9:15 बजे से 10 बजे तक आप एक कार्यक्रम सुन सकल से केवल रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्ट्ज में। ऐसे खालसा आप देश और विदेश में बाढ़ जाते आप हमन की वेबसाइट जोन बाटे www.radiosatellite.com.np मार्फत भी आप हमन के कार्यक्रम सुन के अपन राय सल्लाह सुझाव भी दे सकल से। साथ में हमन के आप हाम्रो पात्रों में भी आप हमन की रेडियो सर्च करल से अवश्य पा सकल से। और हमन के प्रोग्राम यूट्यूब में भी आप पा सकल से। ये कार्यक्रम में हमन के आप सबके जीवन की घटल घटना के भाषण करल सला जोन आपके दिल में बाटे दर्द वो दिल के हमरे जड़ से हटाए के प्रयास के लिए बाढ़िन्छ। हरेक जीवन में कहूँ न कहूँ दुख और सुख के संगम होला। बस वही दुख सुख के संगम समझ के कार्यक्रम जीवन के संघर्ष नियलने बाढ़िन्छ। चाहे आपके परिवार में समस्या हो या आपके व्यक्तिगत समस्या हो, बस उस सबके एक मुष्ट समेट के हमन के कार्यक्रम जीवन के संघर्ष में आप सबके जौन दुख और सुख के संगम बाटे हमन के हल्का कराए के वास्ते आपके दुख और सुख में शामिल होए के वास्ते हमन के ए गीति कथा संचालन के लिए बाड़िन्छ। आज भी आप सबके जीवन के उ मोड़ के हमन के वाचन कर से और एहसास दिलावाल से दर्द में हमन के साथ फिर आप कार्यक्रम अवधि भर सुन के साथ हाल से बस हमार तरफ से यह अनुरोध बाटे। फिर सुनिए कार्यक्रम के शुभ घड़ी बनावल चाहवाड़ी एक सांगीतिक आवाज। तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया, तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। तुझको बाहों में
दुनिया से नहीं डरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। हम हैं हवा के झोंके, रोके नहीं रुकेंगे। जुल्म सितम के आगे सांगीतिक आवाज के बाद आपके फिर से ही स्वागत बाटे कार्यक्रम जीवन के संघर्ष में। जौन कार्यक्रम में हमन के आप ही सबके जीवन के घटना के वाचन कर चला आवल सा आज के गीति कथा और लागल सा। जौन गीति कथा के कथाकार के नाम हो के सुनील, जौन प्रेषित के लिए हमन के रामग्राम 12 शांति चौर परासी नवलपरासी से सुनील जी के गीति कथा ए तरह से शुरू हो। कहाँ से शुरू करी, कहाँ ले जाके अंत करी। आदमी के जीवन ते एक ठो बहत नदिया के, कबो उ नदी में पानी ते, कबो उ नदी सूखा। बस ऐसे ही हमारो जीवन में बाटी। जीवन के हर एक मोड़ पर दुख ही दुख। आखिर काहे काहे इनकी सी फिर आपके कार्यक्रम सुन लिए हमें बहुत अच्छा लागल। जौन कार्यक्रम से हमें एहसास बाटे कि हमारे जीवन की कहानी आपके साथ आपके समझ से दाई की अपन दिल के दर्द के हम भुलाए की कोशिश के लिए बारे से बस वही कहानी के माध्यम से आज हम अपन दिल के और दर्द की कहानी भुलाए के वास्ते कोशिश के लिए बारे। हमार कहानी एक परिवार से होगी, जो परिवार के स्थिति से लेकर इंसान के जीवन में प्यार भी चाहेला। उस सपना जो सपना हम सोच रहे उस सपना, लेकिन हमार सब सकना शुरू के चला हमारे सा व्यतीत कैसा आज की गीति कथा की कहानी से व्यतीत करावल चाहत बाड़ी। 2054 साल कार्तिक महीना के 28 गति के जन्म हमार रामग्राम 12 शांति चौर परासी नवलपरासी अंतर्गत में भइल बाटे। हमारे परिवार में आमा बुआ 2 जना भैया रहना, लेकिन हमार जन्म से पहले हम आपकी उ मोड़ पर ले जाए के चाहत बाड़ी। जब हमारा जन्म नहीं भइले तब उ अवस्था के घड़ी उ अवस्था की दुख कैसन रहे, उ दुख सुख और हमार बुआ हमार दोनों भैया और हमार जन्म दे वाला हमार प्राण से ज्यादा माया करे वाला हमार आमा के जीवन में समर्पित बाटी। 2054 साल कार्तिक महीना के 25 गते हम अपन आमा के गर्भावस्था के एकदम जन्मे वाला स्थिति में रहली। ऐसे ही ओ क्रम में सब हमारे जन्म से पहले आमा के एक अचानक नया अच्छा लागे लगल। यह क्रम में हमार बुआ हमार दोनों भैया हमार आमा के भरना कराए के वास्ते परासी में रहल पृथ्वी चंद्र हॉस्पिटल में हमार आमा के भरना करा देना। वही हमार आमा की 12 घंटा इलाज वो हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगन के ना। इसी क्रम में हमार बुआ डॉक्टर से जाके पूछना, डॉक्टर साहब क्या हमार पत्नी के जान ठीक ना बाटे? वो कहना अभी कुछ कहे के अवस्था ना बाटे, अपन के 2 घंटा और देखल सा। यदि 2 घंटा के बाद में इनकर बच्चा हो जाते अच्छी बाटे, लेकिन 2 घंटा के बाद में बच्चा नहीं होते हमन के यहाँ से आपके जवाब दे के पड़ी। तब वहां से हमार दोनों भैया आमा और बुआ सोच में रहना कि का हुई कहा नहीं हुई।
ऐसे ही वो 2 घंटा के बाद डॉक्टर हमार आमा के जवाब दे दिलस और डॉक्टर कहलस कि अब इनके भैरवा के पकले हवा मेडिकल में ले जा, शायद वहाँ इनका बच्चा जन्म सकेगी। तब वहाँ से हमार आमा के लिया कर हमार बुआ भैरवा में रहल पकली हवा मेडिकल हॉल में हमार आमा के भरना करा देना। वहाँ भी स्थिति एकदम कमजोर रहे और उस दिन भैरवा बंद रहे। हमन के कहूँ दवाई के निकलिए जाए पड़े थे, रिंगत जाए पड़े। ऐसे क्रम में डॉक्टर कहलस कि शायद अब हमन के भी यहाँ नहीं सकल से और इनके ले जा काठमांडू, जौन कुछ हुई वही हुई। तब वहां से हमार बुआ हमार आमा के लिया के काठमांडू ले गिना। काठमांडू ले गेले के बाद में वीर हॉस्पिटल में हमार आमा के भरना के देना। ऐसे क्रम में वहाँ के डॉक्टर से हमार बुआ पूछने क्या हमार पत्नी बच न जाए और हमार बच्चा ते अच्छा बाटे ना। तब वहाँ से वो डॉक्टर कहला से यदि आप लोगन चाहत बाड़ी सा लड़का के जान बचाए और आपके आदमी के जान बचाए के चाहत बाड़ी जाते आप लोगन 5 लाख लेकर आवाल सा। तब वहाँ से हमार बुआ कहना ठीक बाटे डॉक्टर साहब, आप चाहे जैसे हमार बच्चा के और हमार पत्नी के बचा लेहल सा, आपके पैसा की कोनो टेंशन ना लेहल सा। पैसा हम चाहे जहाँ से खोज के ले आए और आप ऑपरेशन करके शुरू कर देहल सा। तब वहाँ से हम परास से आके गहाकी लगा के अपन 7 कट्ठा जौन खेत रहे वो खेत बेच दिए और उस 7 कट्ठा के बेचल पैसा जौन रहे वो पैसा लेकर हम काठमांडू गए। काठमांडू गए के बाद में हम डॉक्टर से कहली डॉक्टर साहब हमार पत्नी की संभावना और हमार लड़का कैसे बाटिए। तब वो डॉक्टर कहलस कि आपके लड़का ते बच गए लेकिन आपकी पत्नी के हमरे नहीं बचा सकले। आई एम सॉरी। ये बात सुन के हमार बुआ के पैर जैसे धरती से उठ गए बाटिए और जैसे कैरियो आकाशगढ़ से कैरियो बादल पर से आई वो बात सुन के हमार बुआ वही गिर पड़ा और लगना रोए और हमार आमा के पकड़ के लगना रोए उठा। हम अब कैसे जियाए? हाँ डॉक्टर साहब हम कैसे जियाए अपन बाहू के और हमें के देख रेख करे। हम वो डॉक्टर से विनती कैली खाली कैसे जियाला हमार पत्नी के कैसे जियादा हम नहीं जी सकब उनके बिना हम नहीं जी सकब। आसंग्रिय हमार बुआ रोए लगना वहाँ गिड़गिड़ाई ना डॉक्टर के पास लेकिन खा करे कुछ नहीं कर सकती और हमार बुआ वही रोते रही ना। आसंग्रिय हमार बुआ वही रोते रह गई ना। आसंग्रिय हमार बुआ वही रोते रह गई ना। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कुछ जीने की मजबूरी है, कुछ इस दुनिया की रस्में हैं, कुछ दिन हैं खोने पाने के, कुछ वादे हैं
कुछ कसमें हैं, एक बेचैनी सी हर दम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। सोता है आंचल के तले, कोई दिल ममता को तरसता है, कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं प्यार ही प्यार बरसता है। कभी दर्द है तो कभी मरहम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। गुजरे हुए लम्हों की तब वहाँ से वो हॉस्पिटल से हमार आमा के लाश लेकर घरे आवेना। घरे आके हमार आमा के लाश के अंतिम दाह संस्कार करके वास्ते त्रिवेणी ले जाना, त्रिवेणी ले जाके दाह संस्कार कर देना। और हम एकदम छोट रहली इसी क्रम में हमार भूख मिटाए के वास्ते हमार बुआ भैंस के दूध नियान के कैसो कैसो हमके पालत लगेना। हम बढ़त गईली समय के साथ साथ। हम जब 2 वर्ष के भैली तब वहां से हम तनी से भूसे के जुगर हो गईली। इस क्रम में 2 वर्ष के बाद उस समय बीता जाला और 4 वर्ष में जब हम तनी से भूसे के जुगर भैली तब वहां से हमार बुआ परिवार के स्थिति एकदम कमजोर भइले के नाते से हमार बुआ दूसर विवाह करे के तय हो साला और दूसर विवाह के नहीं आने ला घर में। वो घर की स्थिति चल रहे कमजोर, वो स्थिति रौनक छा चला। हाँ इनके से वो घर में खुशहाली छा चला। तब वहां से हमारा भैया को बड़ा हो चला। वहां से पढ़ाई छोड़ के हमारे भैया को बाहर देश जाए के वास्ते बातचीत बनावेना। वहां से हमार भैया बाहर जाए के वास्ते कोनो अच्छा मेन पावर की खोजी में रहना। वहां से बुटवाल जाके अच्छा मेन पावर की खोज के तब वहां से विदेश प्लान बना लेना। ऐसे क्रम में हमन की दोनों भैया विदेश चल जाना। घर की स्थिति जो कमजोर रहला वो अच्छा हो चला। और जब हम गांव में जाली घूमे तब वो गांव के आदमी लोगन कहे न कि इते जन्मते अपन आमा के खाल हलस। वो लोगन की बात सुन के हमें इतना दर्द होला। इनके से हमें इतना दर्द होला, हमें कहे नहीं सकत बाड़ी। आखिर हम अपन आमा के हम कैसे खेली उते भगवान अपन पास बुला लेना। कहे ना जे अच्छा रात ओके भगवान जल्दी ही अपन पास बुला लेना। आखिर काहे भगवान काहे हमारा आमा के हमार से छीन रहला और काहे गाँव घड़ा की बात आज में ऐसा सुनने की फरत बाटी। काहे हमारा आमा की तू ले खिला भगवान, काहे काहे हमारा आमा के हमार से छीन रहला। हमार आमा जितना माया हमके के दी भगवान, हमके के दी उतना माया और हम कैसे छुपाए इन लोगों के मुंह। तब वहां से जो हमार दूसरा आमा आवेना वो कहना बाऊ तो के सन के का कहलास जोन यहाँ रोके बैठल बाटे। हम कहली
आमा ई गांव गड़ा के आदमी कुल हमें खा खा कहत बानी अपन आमा के ये खिला से। तब वहां से हमारा आमा कहना कि का कहलस, बोलते कि का कहलस, तनी हम देखत बाड़ी कि कर हिम्मत बाटे का कहे के। और छोड़ दे एक गांव गड़ा कुलते ऐसे होना माया और दुख कहल के का हो के ई लोगन में कुछ फर्क नहीं बाटे। हमार आमा वहां से हमके ले जाना कहे ना भाऊ तो के गांव गाड़ा की कुछ भी कहा तो कौनों की बात पर ख्याल ना करिए। और तोर बुआ और तोर भैया और हम बाड़ी तो के माया करे के वास्ते तोर आमा मर गई न तब भी हमन के तो के माया तोर आमा ही जितना देहल से तो के हमरे माया करल चला बाऊ। हाँ सुनील तो कि हमरे माया करल चला। हमें था बाटे ई समाज भले हमके सौतीन महतारी कही सौतीन महतारी अच्छा नहीं रहना, लेकिन हम तो के बहुत ज्यादा माया करेली बाबू। तू चिंता ना ले, तो के हम वो एहसास दिलाए, वो प्यार के एहसास हम दिलाए। जितना महतारी के माया रहला उतना माया हम तो के दिलाए बाबू। और तू चिंता ना ले, देखब अब की का कही तो की ओकर विरुद्ध आवाज हम उठाए। हाँ सुनील तू कोनो से कुछ न कहिए और कोनो के बात में कुछ ध्यान न दिए। हमन तो के माया करल चला, तू होले हमन के बेटा। और देखे बाटे आज के गांव गड़ा का आदमी तो के का कहेला। हम अपन आवा के बात सुन के ऐसा लागल कि जैसे हमारा माँ जोन मरल जैसे लागल हमें उहे आमा हम पागिली। से हम बहुत खुशी भैली, से हम बहुत खुशी भैली। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। पूछना मुझको कितना रुलाती थी, हर घड़ी हर पल तेरी याद आती थी। पूछना मुझको कितना रुलाती थी, हर घड़ी हर पल तेरी याद आती थी। सीने से आके तूने लगाया सारे दुखों को पल में मिटाया। तू ना जाने बिन तेरे मन कितना दर्द उठाया। ऐसे ही समय बीतत जाला, दिन बीतत जाला और हम बढ़त चल जाली। वहाँ से जब हम तनी से जाने से और बूझे के चोकर भैली तब वहाँ से हमार नाम फरासी में रहल पवन स्कूल में लिखा के कहना हमार आमा बुआ। वहाँ से हमार मामा आवे ना कहना भांजा के हम ले जाए पढ़ाए के हमार घर से जही पढ़े कह के। तब वहाँ से हम अपन मामा के साथ
बुटवल में रहल कालिका स्कूल में एडमिशन हो साली। वहाँ हम रोज जाली पढ़े। कक्षा 1 से शुरुआत करके कक्षा 1, 2, 3 भी करत चल जाली। समय बीतत जाला। ही कक्षा 7 में एगो इतना सुंदर छौकी हाजी उस छौकी इतना सुंदर रहना। उनकर चेहरा हमें एक नजर में ही पागल बना देते रहे। उस छौकी से बोले के वास्ते हम तड़पत रहली। हाँ यानी कि उस छौकी से बोले के वास्ते हम तड़पत रहली। उनकर घर कहाँ होके कुछ हमें पता नहीं रहे, लेकिन क्लास की धीरे धीरे सब संगतिया कुलीन साथ देहले नाते से उछौकी से हम एक दिन दोस्ती के हाथ आगे बढ़ेली। तब उछौकी से कहली, का तू हमार दोस्त बनवा? उछौकी कहना, आज साले हम तोहार दोस्त बने के लिए एकदम तैयार बाटी। उछौकी से हम पूछली, तोहार नाम का हो सकेला? वो कहना, हमार नाम जुनू होखे और हमार घर सुनोवाल होखे। यहाँ हम अपन फूफू के घर रह के पढ़ेली। और तोहार घर कहाँ होखे? तब वहाँ से हम कहली, हमार नाम सुनील होखे, हमार घर परासी होखे। और हम भी अपन मामा के घर रह के यहाँ से पढ़ेली। ऐसे ही उनकर से हमार बातचीत होते जात रहेला। समय के साथ साथ में हमन के दोस्ती भी एकदम मजबूत और गाढ़ा बनत चल जाला। धीरे धीरे उनका लिए हमार दिल में प्यार हुए लगेला। धीरे धीरे उनकर से हमार प्यार हो सला। ऐसे ही क्रम में 7, 8 करत हमरे 9 में पुग जाए चला। 9 में भी अच्छा से पढ़ल चला। तब वहाँ से हम अपन दिल से उनके प्रपोज रखे के वास्ते कैसे कहीं कैसे ना कहीं हमें समझ में नहीं आवेला। वहाँ से एक साथी के सहारा लेकर हम उनके लव लेटर लिख के पठावेली। कहली, जुनू, यदि तू हमके सच में माया करत होखवाते हमार प्यार के एक्सेप्ट कर लिया और हमें अपन जवाब लिख के पठा दिया। तब वहाँ से जुनू कुछ जवाब ना लिख के पठावे ना, बस इतने लिख ले रहे ना कि यदि तू हमके सच में माया करत होखवाते आज हमें फुलवारी भेंट करे आवा। तब वहाँ से हम फुलवारी जाली और जुनू से हमारा भेंट होला। जुनू से हम कहली, जुनू बोला यार, क्या तू हमें मन पर आवेला? वो कहिना, सुनील एक मजाक करत बाटा और हमें मन पर आवेला, हमें तो ऐसा नहीं लागेला। हम कहली, हाँ जुनू, हम तो के सच में माया करेली यार, तो के हम बहुत ज्यादा पसंद करेली। तोहार से में एक नजर में ही प्यार हो गई नहीं। हाँ सुनो, और हमन के घर भी हो रही होगी नवलपरासी। सच में तू हमके मन पर आवेला कि नहीं, बोला ना। तब वहां से जुनू कहना, बात थी हम पूछे के चाहत बाड़ी तो से तू हमें कितना मन पर आवेला। हम कहली, जुनू तो के हम बहुत ज्यादा पसंद करेली। ई आकाश से, ई बादल से, ई पहाड़ों से कह देव कि हम तो के मन पर आवेली। हाँ सुनो, हम तो के बहुत ज्यादा पसंद करेली और जैसे लागेला तार बिना हम एक पल भी नहीं जी सकब। तब वो जुनू कहना, यदि तू हमके सच में माया करत होखवाते आज तो के हमार मूड पर ये हाथ धई की कसम खा कि तू हमके प्यार करेला। तब वहां से हम मूडी पर हाथ धई के उनकर कसम खाली, जुनू हम तो के सच में माया करेली और हम तो के कब्बो नहीं धोखा दे। तब वहां से उस जुनू कहना, आई लव यू सुनील, आई लव यू सुनील।
कहती रहो तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। नजर झुका के कहो, पलक उठा के कहो, हाँ कहो न कहो, बस कहती रहो तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। समय बीता चला, दिन बीता चला, हमरे 9 भी पास हो जाए चला, वहां से हमन की 10 में चल जाए चला, वहां से फिर से ही 10 में एडमिशन होए के वास्ते उहे स्कूल में हमन के दोनों मिला एडमिशन हो जाए चला। तब वहां से लगभग हमन के 6, 7, 8, 9, 10 दिन करत करत बैशाख 12 गते की उ दिन हमरे प्लानिंग बनैले रहल चला कि हमरे फिल्म देखे जाए जे कह के वहां से जुनू हम दोनों मिला कालिका में रहल उ फिल्म हॉल में फिल्म देखे के वास्ते 9:03 देखे जाए चला। वही क्रम में 11:56 में जब भूकंप अचानक आवेला तब वहाँ भागा भाग दौड़ मच जाला। इस क्रम में हमन की दोनों जना वहां से केहर हेरा चला, पते नहीं चलेला। वहां से जुनू के मोबाइल में हम फोन लगा के बहुत कोशिश करे लिए, लेकिन हमार में भी नेटवर्क नहीं रहा उस समय और जुनू में भी फोन लगा नहीं सकेली। बाहर के गेट में जाके उनके कुल्ले रह लिए। अचानक जुनू आवे ना, जुनू से हम पूछली जुनू तो कितने कुछ सुनते नहीं ना भइल? वो कहे ना सुनील हम एकदम अच्छा बाटी, लेकिन तू किससे बाड़ा? ठीक बाड़ा ना? उनसे हम कहले हाँ हम ठीक बाड़ी। तब वहां से हमन की फिल्म नहीं देखल चला। वो दिन फिर से हमरे वन बाटिका घूमे चल जाए चला। वहां से दोनों जना घूम के उ अपन फुआ घरे और हम अपन मामा घरे चल जाइली। तब वहां से अतवार के दिन रहेला स्कूल जाए चला। दोनों जना स्कूल जाके हमन के सार लोगन कहना एकजुट हो के सब जना के। तब वहां से हमरे सब जना
एकजुट होल चला। वहां से हमन के सर कहना बिहान से छुट्टी बाटी कह के। तब वो बात सुन के हम एकदम निराशा हो जाले, काहे कि जब छुट्टी हो जाती हम जुनू से कैसे मिल पाए। हाँ समझिए, बस ये सोच के हम एकदम दुखी हो जाले। और जुनू आवे न, कहे ना सुनील काहे इतना चिंतित में बाड़ा। हम कहली जुनू अब छुट्टी भी हो जात बाटी, अब तोहार हमार मुलाकात कैसे हुई। वो कहना कुछ दिन के लिए भर्ती होके छुट्टी, फिर स्कूल संचालन भी करी, वहां से हमारा और तोहार भेंट घाट मुलाकातें जरूर होबे करी। अभिनवा के हमन के फोन में बातचीत करल जाई। तब हमन के फिर से ही 2-4 दिन के लिए छुट्टी हो जाला, तब फोन में बातचीत होते जात रहेला। तब वहां से फिर से ही स्कूल खुल जाला। स्कूल खुलने के वास्ते हमन के फिर से ही अपन स्कूल पढ़े आवल चला। पढ़ाई भी अच्छा से चलेला। और फिर से ही बैसाख 26 गते के भूकंप के एहसास होला। वहां से फिर से ही छुट्टी हो जाला। तब वहां से स्कूल छुट्टी होने के बावजूद हमरे अपन घरे चल जाए चला। अपन खेती पाती में व्यस्त हो जाए चला। खेत उत बैठा के फिर से ही हमरे अपन स्कूल आवल चला। स्कूल में पढ़ाई करके वास्ते लगभग 1 महीना पढ़ल चला। तब वहां से सर लोगन कहना फिर से ही छुट्टी बाटी कह के, और अब दशई और तिहार और राजी और छठ और राजी तब ही स्कूल संचालन में आएगा के। तब वहां से हम 1 महीना के गैपिंग में हम कैसे रह करके सोचेली और चिंतित हो जाली। तब वहां से जुनू आवे ना। जुनू से हम कहली जुनू बिहान से स्कूल बंद बाटे और हमें एको अच्छा नहीं लगी। वो कहना हमें भी सुनील स्कूल बंद हो जात बाटे और हमें भी एको अच्छा नहीं लगी। और हमारे घर से भी फोन आयल है कि दशई मनाया कह के। अब हमें जाए के पड़ी। हाँ सुनील हमें ते घरे जाए के पड़ी। तब वहां से हम कहली हाँ सुनो हमें भी घरे जाए बाटे, अपन घरे टिक्का लगाए। तब वहां से दोनों मिला अपन घरे चला। पल भर की जुदाई मोसे अब ना सहाई, पिया जान लेके जाई तोहरे बिना। रब्बा 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 भीगे नैना। रब्बा पल भर के जुदाई मुझसे अब ना सहाई, गोरी जान लेके जाई तोहरे बिना। ओ रब्बा ओ रब्बा ओ रब्बा भीगे नैना। ओ रब्बा ओ रब्बा ओ रब्बा भीगे नैना।
इसी क्रम में दसैं और आजला तब घरे से हम अपन मामा घरे आवेली। मामा घरे आके हम जुनू के फोन प्रयास करेली, फोन लगाए कि वो फोन हमार काट देत रहना। हम कहली का बात हो सकेला, आखिर हमार फोन काहे काट देत बानी कि उनकर मोबाइल कोनो ते नाय ना ले रहले बाटिए। बस हम वही डरात रहली। ऐसे ही रोज हम फोन प्रयास करेली, फोन लगाए कि प्रयास कैली बावजूद वो फोन हरदम काट देना और उनकर व्यवहार में भी परिवर्तन आए लगेला। वहां से जुनू हमके अचानक एक दिन फोन करे ना, कहना सुनील कहाँ बाड़ा। हम कहली जुनू तू कहाँ बाड़ा। वो कहना हम सुनवाल बाड़ी। तब वहां से वो कहना तू कहाँ बाड़ा सुनील। हम कहली हम बुटवल बाटी मामा के घरे का पढ़े नहीं बका। वो कहना शायद अब पढ़े नहीं आ सकल और तोहर समय अर्जेंट बात बाटी तू सुनवाल आवा। तब वहां से हम सुनवाल आवेली। सुनवाल में उनकर हमार भेंट घाट होला और जुनू से हम पूछली सुनो का बात हो कि सुन अब तू पढ़े आए कि नहीं कहत बाटा। वो कहे ना सुनील हमार इंगेजमेंट हो गई और हम अब नहीं पढ़ब। हम उनसे कहली जुनू इका मजाक करत बाड़ा और कथी बोलत बाड़ा तो के कुछ पता बाटी ना। वो कहे ना हाँ सुनील हमें सब कुछ पता बाटी, बलुस तो के कुछ नहीं मालूम बाटी और कान खोल के सुनला। हमार इंगेजमेंट हो गई और ये देखा हमार अंगूठी हाथ में। हमार आमा बुआ हमारे लिए इतना अच्छा लड़का, इतना धनी घर हमार विवाह लगा देले बाना। वही से तोहार संग अब हम विवाह नहीं कर सकब, तू हमके भुला जा। हम कहली सुनो इकागत बड़ा, हाँ सुनो इकागत बड़ा। आखिर हमार में कौन चीज कमी बाटे। सुन हमके भुलाए की कहत बड़ा। हाँ सुनो हमार में कौन चीज कमी बाटे। सुन हमके भुलाए की कहत बड़ा। उस जुनू कहना तार में बस यही कमी बाटे कि तू गरीब घर के होला और हम धनी घर के होली। वैसे हम गरीब घर विवाह नहीं कर सकब। हमार आमा बुआ बहुत धनी घर हमार विवाह तय कर देले बानी और तू हमके भुला सा। अब हम तार से कहियो भेंट घाट और मुलाकात नहीं कर सकब। आई एम सॉरी सुनील, आई एम सॉरी। उनका ये बात सुन के हम जिंदा लाश हो गई। उनका ये बात सुन के हम जिंदा लाश हो गई। हम कली खाए सुनो आखिर खाए हमके घायल फंसी की तरह तड़पावत बड़ा। सुनो खाए घायल फंसी की तरह तड़पावत बड़ा। हम नहीं जी सकम हम नहीं जी सकम मर सब हंसते मर सब। हम दोनों के प्यार में तड़पत बाड़ी रोवत बाड़ी। केरियो आकाश गढ़ देते केरियो बदरी तड़के हंसते। हमार मन शीशा जैसा सकना चूर हो गए। हंसते हमार मन शीशा जैसा सकना चूर हो गए। सुनो हम नहीं सकम हंसते उनकर प्यार में हम रात दिन तड़पत बाड़ी। हंसते उनकर प्यार में हम रात दिन तड़पत बाड़ी। जीता था जिसके लिए मरता था। जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार कर
जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। फिर सुनिए आज की गीति कथा इतनी ही रहे। जौन गीति कथा के कथाकार रहने हम उनके सुनील जी, जौन प्रसिद्ध के रहने हम उनके शांति चौर परासी नवल परासी से। वास्तव में कहल सा प्यार धन संपत्ति के लिए न करल जा। यदि आपके धन संपत्ति रहने भी आपके प्यार कम हो जाते, आपके जीवन कबो नहीं खुश से बीती। हम ते यही कहल सा हर बाड़ी। और सुनील जी आप भी न रोवल सा, रोइले गईले आपके जीवन में कुछ नहीं मिली। आपके जीवन के हरेक मोड़ पर ऐसे दिखाई है ते होके रही और विधि और विधान के कोनो टाल नहीं सकी। वही से कहल हर बाड़ी हिम्मत और साहस लेहल जा, सच्चाई और ईमानदारिता के साथ आगे बढ़ल जा। अवश्य अपन काम अपन गंतव्य में अवश्य पुगल जा। हम ये कहल हर बाड़ी जा। और वैसा लड़की के भुला देहल जा जौन लड़की के धन संपत्ति से प्यार बाटे, वो लड़की लास्ट में जाके जान न धन संपत्ति न माया, ठोकर ही ठोकर ओकर जीवन में होला। बस हम तो ये कहल चाहत बाड़ी। खैर आज के कार्यक्रम सुन के साथ देहल आप सबके हृदय से धन्यवाद देहल चाहत बाड़ी। ऐसे धन्यवाद देहल चाहत बाड़ी आज की गीति कथा जौन पठेला हमन के सुनील जी, जौन प्रेषित के लिए हमन के रामग्राम 12 शांति चौर परासी नवल परासी से। जौन आज की गीति कथा हमन के सब नेपाली में लिखाई है, लेकिन हमन की कोशिश कर लीजा एक भोजपुरी में बना के पढ़ लीजा। खेर कहूँ शब्द मिस्टेक हो गए होते हमन के माफ कर दिया चाहिए। यह कहल चाहत बाड़ी। साथ में आप ही अपन जीवन के कहानी लिख के पठाए के चाहत बाड़ी ते हमन के पठा सकल से। और सलाह सुझाव के लिए भी हमन के पता बाटे कार्यक्रम जीवन की संघर्ष रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्ट्ज रामग्राम 6 पोखरापाड़ी नवलपरासी। ये जानकारी के साथ में कार्यक्रम सुन के साथ आपके हृदय से धन्यवाद देते। टेक्निकल सपोर्ट के लिए साथी लक्ष्मी छेत्री के भी विशेष रूप में धन्यवाद देते। आज के कार्यक्रम से हम आप सबके हृदय स्पर्श संचालक आरसी यानी के ये कार्यक्रम से फाइनली विदा हो रहा बाड़ी। शुभ रात्रि, शुभ सपने, नमस्ते। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हो, जीती बाजी हार गए हो, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ
किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। हंस ना सके हम, रो ना सके हम, हालत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। एक तरफ है प्यार का दामन, एक तरफ है फर्ज मेरा। सोच रहा हूँ कैसे चुकाऊं ऐ जिंदगानी कर्ज तेरा। देखो जरा किस मोड़ पे आए ये जालिम हालात हमें। हमको मिली ना तुमको मिली वो चाहत ही कुछ ऐसी थी। हमको मिली ना तुमको मिली वो चाहत ही कुछ ऐसी थी। जी